अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ अपनी प्यारी एडिटर टीचर का नावल हाथ से मोहब्बत के। उम्मीद करती हूँ आप इस नावल को मेरे पहले नावल की तरह सपोर्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग नावल। जिंदगी भी क्या चीज़ है, किस मोड़ पर ले जाए पता ही नहीं चलता। जिंदगी में सब कुछ वही होता है जो पहले तय किया जा चुका होता है, लेकिन हम इंसान हैं जो अपने ही प्लानिंग्स में लगे होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्लानर ऊपर बैठा है और ये बात मुझे समझ आ चुकी है, क्योंकि मैंने भी तो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से प्लान किया था। लेकिन अल्लाह ने बताया मुझे कि ज़रूरी नहीं ज़िंदगी में वही कुछ हो जो हम प्लान कर चुके हों। शायद कि अगर ज़िंदगी के प्लान्स फेल ना हों, कामयाब हों, तो हम अपने अल्लाह को पहचान ही ना सकें। सही और गलत का हमें पता ही ना लगे। ये भी शायद हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। महमल महमल, अरे कहाँ हो यार। अभी वो डायरी में और लिखना चाहती थी कि अपने नाम की पुकार सुनकर इसने कलम बंद किया और डायरी को साइड टेबल की दराज में रख दिया। भाव अनाया अपने ध्यान यूनी के ग्राउंड में बैठी थी कि हमजा के डराने पर इसकी चीख निकल गई। ऐसा लग रहा था कि अभी दिल निकल कर बाहर आ जाएगा। उफ जाहिल इंसान, कभी तो इंसानों वाली हरकतें कर लिया करो कि मैं तुम्हें इंसानों की कैटेगरी में शामिल कर सकूं। गलती से तुम्हारा दोस्त हूँ और इंसानों की कैटेगरी हो। हाँ, व्हाट अ जोक। हमजा ये कहते साथ धप करके अनाया के साथ बैठा। वैसे कौन सा मार्का से अंजाम देने का सोचा जा रहा था कि जो तुम इतनी खोई थी इसमें के आसपास की होश ही नहीं थी। कुछ नहीं, तुम बताओ, तुम चलते फिरते एक्सीडेंट क्यों बने हुए हो। अनाया ने कुछ देर पहले धप से साथ बैठने पे चोट की। बस तुम्हें तो पता है कि दिल के मामले हों और बंदा नॉर्मल हो ही नहीं सकता। उफ, हो गया फिर शुरू। अल्लाह, अब ये मेरे कान पकाएगा। अनाया गदमी रंगत दिखे नकोश वाली एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन वो ज़्यादातर लड़कों वाले हुलिये में ही रहती थी। पैंट शर्ट में, मशरकी लिबास में तो शायद आज तक इसे किसी ने देखा ही नहीं था। अनाया की दो बहनें और थी। अनाया के वालिद यूनिवर्सिटी के एडमिन थे, जिसमें अनाया ज़ेरे तालीम थी। अनाया की माँ नरम दिल और अच्छे अखलाक की घरेलू खातून थी। यूनिवर्सिटी में ही अनाया की मुलाकात हमजा से हुई, जो कि एक खूबरू मर्द था। 6 इंच से निकलता कद, खूबसूरत नकोश का हामिल था। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे और इनकी दोस्ती पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर थी। कोई इनकी दोस्ती को शक की निगाह से देखता और कोई प्यार की निगाह से, क्योंकि दोनों की एक दूसरे में जान बसती थी। एक की मदद के लिए दूसरा फ़ौरन तैयार रहता, लेकिन इनकी नोक झोंक हर वक्त चलती रहती। हर वक्त एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते थे। वो शीशे के सामने खड़ी अपने बाल संवार रही थी। खूबसूरत काली झील सी आंखें, गोरा रंग, मुतनासिब सराफा, सब कुछ ही सराहे जाने के काबिल था। और कुछ वो हुस्न को संवारना जानती थी। इसकी ड्रेसिंग सेंस, इसका स्टाइल सब ही आला था। हमजा अगर इसके पीछे पागल था तो कुछ गलत भी ना था। वह इसके साथ की ख्वाहिश रखता था, लेकिन अभी वह खुद ही इसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। वजह अनाया थी। कोई लड़की और लड़का कैसे इतने गहरे दोस्त हो सकते हैं। लड़की लड़के में इतनी दोस्ती में नहीं मान सकती कि वो सिर्फ दोस्त हैं। हमजा, क्यों तुम मुझे पागल बना रहे हो। जहन मुसलसल इन्हीं सोचों की अमा जगह बना हुआ था। इरहा इरहा, नीचे आ जाओ बेटा, मैंने नाश्ता लगा दिया है, तुम्हारे पापा इंतज़ार कर रहे हैं। अपनी माँ की आवाज़ पे इसने तमाम सोचों को जहन से झटक दिया और नीचे नाश्ता के लिए चली गई। वो यूनिवर्सिटी में दाखिल ही हुई थी कि इसे हमजा और अनाया किसी बात पे लड़ते नजर आ गए। इरहा ने नागवारी से दोनों को देखा। मैं तुम्हें मार दूंगी आज, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट करने की कोशिश की। आज नहीं बचोगे तुम मुझसे हमजा। अरे यार अब बस भी करो, बिलबतौरी ही तो बोला था, जो कि तुम हो वो सबको नज़र आता है। अब नहीं छोड़ूंगी तुम्हें चवल इंसान, रुको तुम। हमजा अभी कुछ जवाब देता कि इसकी नज़र इरहा पर पड़ी और इरहा को देखते ही हमेशा की तरह इसकी गुस्ताख नज़रें हो गई। आसपास का होश ही न रहा। अनाया ने कोफत से हमजा को देखा और हमजा को कोहनी मारी कि होश करो, चली गई है वो। हमजा होश की दुनिया में वापस आया और सर पे हाथ फेर कर रह गया। हमजा ये सोच कर रह गया कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि इस पत्थर दिल लड़की पर इसके
जज्बात का असर पड़ जाए। वाह हमजा, किस पत्थर से दिल लगाया है तुमने। अनाया, सानिया और नेहा बहनें तीनों अपने कमरे में अपने अपने बेड पे लेटी थी। वो तीनों एक ही कमरे में रहना पसंद करती थी क्योंकि तीनों बहनों से ज़्यादा दोस्तें थीं। अनाया अनाया सानिया से 1 साल जबकि नेहा से 7 साल बड़ी थी। अनाया 21 साल, सानिया 20 साल और नेहा की उम्र 14 साल थी, लेकिन तीनों एक दूसरे से हर बात शेयर करती थी। आपी मोहब्बत क्या है? अनाया ने चौंक कर सानिया को देखा क्योंकि कोई तो वजह थी जो सानिया ऐसी बात कर रही थी और वो देख रही थी कि सानिया कुछ दिनों से उलझी उलझी सी रहती थी। सानी, मुझे मोहब्बत का तजुर्बा तो नहीं क्योंकि मुझे कभी हुई नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मोहब्बत एक खुशबू होती है जो वजूद ना रखने के बावजूद भी अपना आप मनवा लेती है। लेकिन मोहब्बत की अव्वल शर्त इज़्ज़त है, क्योंकि जिस मोहब्बत में इज़्ज़त ना हो वो वक्ती चाहत होती है जो ऐसा ऐसा अपना वजूद खो देती है। क्या कोई बात है सानी जी? आप, एक बात है, लेकिन मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी मैं खुद किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती हूँ। ये कहकर सानिया ने करवट ली और आंखें बंद कर ली, लेकिन आंखें बंद करने पर एक चेहरा नजर आया तो घबराकर आंखें फिर से खोल ली। तुम वाकई में साहिर हो, जिसने मुझ पर अपना सहर फोंक दिया है। जिसने भी तुम्हारा नाम रखा बहुत सोच समझ कर रखा होगा। आज भी महमल की चीखों पुकार कमरे से बाहर तक आ रही थी। क्यों? आखिर क्यों हुआ और मेरे साथ ही क्यों हुआ? अल्लाह जी, क्या गलती थी मेरी? कौन सा गुनाह किया था मैंने जो ये सब मेरे साथ हुआ? मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं मार दूंगी खुद को। नहीं, महमल की माँ बाप बहनें सब इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो फिर आज पैनिक हो गई थी जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। अभी प्लीज़ भाई को फ़ोन करें वरना आज आप ही खुद को कुछ कर लेंगी प्लीज़। इसकी माँ फ़ौरन फ़ोन की तरफ लपकी। हेलो, प्लीज़ बेटा आ जाओ। महमल को आज भी पैनिक अटैक आया है, वो कंट्रोल में नहीं। आगे से इसने पूरी बात भी नहीं सुनी और फ़ोन बंद कर दिया और सब काम छोड़कर जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और महमल के घर की तरफ जाते हुए रास्ते पे डाल दी। तकरीबन 10 मिनट के अंदर वो महमल के घर पे था, लेकिन महमल के कमरे तक पहुंचने तक महमल अपनी कलाई काट चुकी थी। आपी, अनाया यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही थी कि इसे नेहा की आवाज़ सुनाई दी। हाँ बोलो नेहा, क्या हुआ? आपी, मैं ना हमजा भाई से शादी करना चाहती हूँ, नेहा ने एक्साइटेड होकर कहा। अनाया की तो ये बात सुनकर पूरी आंखें ही खुल गई। अबे मोटी, पहले बड़ी तो हो जा। 14 साल की उम्र में तुम्हारी सोच ऐसी है, सदके जाऊँ मैं तुम्हारे। अनाया ने नेहा के सर पर चपत लगाई और वह मुंह बसोर कर रह गई। सानिया ये यूनिवर्सिटी के लिए जा रही थी कि इसकी गाड़ी एकदम रुक गई। ड्राइवर अंकल, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रुक गई? बेटा मैं देखता हूँ क्या मसला हुआ है। सानिया गाड़ी से उतरकर सड़क पर आ गई। एकदम नज़र सामने पड़ी तो धक से रह गई। आज फिर वो अपनी मखसूस जगह पर भी कैप पहने खड़ा था। कितना बचाया था सानिया ने खुद को इसके शहर से, लेकिन मोहब्बत की कौंपल आखिर दिन में फूट ही पड़ी थी। पहले तो सानिया को वो कोई लोफर सा लड़का लगता था जो कि इसका पीछा करता था, लेकिन एक दिन जब दोस्तों के साथ शॉपिंग पे गई और रात देर तक होने की वजह से कुछ गुंडे इनको तंग कर रहे थे, तो साहिर ने ही इसे इन गुंडों से बचाया था और इसे और इसकी दोस्तों को बाहिफाजत घर पहुंचाया था। तब से दिल की दुनिया ही बदल गई थी। इसका कहा गया जुमला आज भी याद था। आप शायद मुझे कोई आवारा लड़का समझती हैं जो कि आपका पीछा करता है, लेकिन मैं आपको अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ और अपनी इज्जत को बेइज्जत नहीं किया जाता। बस कभी कभार दिल के हाथों मजबूर होकर आपको देखने चला आता हूँ और आप मेरी नज़रों के हिसार में हैं। सानिया ने देखा कि वो गाड़ी के करीब आता जा रहा है। इस दिन के बाद से इसने कभी भी सानिया को मुखातिब नहीं किया था। आज ड्राइवर के सामने कहीं कोई बात न कर दे, ये सोच आते ही सानिया के चेहरे का रंग उड़ गया और माथे पे पसीने की बूंदें चमकने लगी। ड्राइवर अंकल, यूनी बस 5 मिनट के रास्ते पे ही है, मैं पैदल चली जाती हूँ, सानिया ने जल्दी से कहा, लेकिन वो तब तक पास आ चुका था और सानिया की बात भी सुन चुका था। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या कोई मसला है गाड़ी में? बेटा पता नहीं क्यों स्टार्ट नहीं हो रही, एकदम से रुक गई है।
आप रुके, मैं देखता हूँ। अंकल अंकल, गाड़ी का ज़्यादा मसला लगता है, मैकेनिक को दिखानी पड़ेगी। अगर आप बुरा ना माने तो मेरी गाड़ी में आ जाए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं पैदल चली जाऊँगी। सानिया ये कहकर जल्दी से आगे चलने लगी, आंख उठाकर साहिल को देखने की गलती नहीं की कि कहीं गुस्ताखी ना हो जाए। वो नामहसूस अंदाज में सानिया के पीछे पीछे चलता रहा जब तक यूनिवर्सिटी न आ गई। सानिया इसे अपने पीछे आता महसूस कर रही थी। यूनिवर्सिटी के गेट आने पे वो जल्दी से सानिया के बराबर आया। मैंने कहा था ना कि आप मेरी नज़रों के हसार में हैं। मैं ताउम्र आपका मुहाफिज बनना चाहता हूँ। एक दफ़ा भरोसा करके तो देखें। ये कहते साथ वो आगे चल दिया और सानिया की नज़रों ने इसका तब तक पीछा किया जब तक वो नज़रों से ओझल ना हो गया। अनाया प्लीज़ मेरी जान, मेरी हेल्प कर दो। लड़कियां तो लड़कियों की नेचर को अच्छे से जानती हैं कि इन्हें कौन सी बात पसंद होती है और कौन सी नहीं। यार, मेरी रातों की नींद उड़ गई है। मैं हर वक्त यही सोचता हूँ कि इरहा को कैसे मनाऊँ, क्या कल एक्सेप्ट कर ले। हमजा, क्या तुम इरहा के लिए इतने सीरियस हो? मैं तो समझी थी कि वो अच्छी लगती है, लेकिन तुम तो बहुत आगे निकल चुके हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम किसी के लिए इस हद तक सीरियस हो सकते हो। अनाया, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि वो मुझे कितनी अच्छी लगती है। तुम सोच भी नहीं सकती, बात मोहब्बत तक पहुंच गई है कि मैं। लेकिन वो मेरा यकीन तो करे, मुझे कुछ इशारा ही दे कि मैं उससे घर पर प्रपोजल भेज सकूं। मुझे ऐसे लगता है कि इसके बगैर मैं रह नहीं सकता। अपनी ज़िंदगी में अगर मैं किसी को शामिल करूँगा तो वो बस इरहा है। मैंने इसी के साथ ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश की है। अच्छा अच्छा, बस अब ज़्यादा मजनू ना बनो, मैं करती हूँ कुछ। तुम्हारी शक्ल देखकर तरस आ गया मुझे, वरना तुम इस काबिल तो नहीं। वैसे इंतहाई बुरे लगते हो ऐसी शक्ल बनाकर। बेटा, जब तुम्हें मोहब्बत होगी तब पूछूंगा मैं तुमसे, और फिर तुम्हें पता लगेगा ऐसी शक्ल बनाते नहीं बल्कि खुद ब खुद बन जाती है। जबकि हमजा के ऐसा कहने पर अनाया के आंखों के सामने किसी की शुबा लहराई जिसे इसने हमजा से भी छुपाया हुआ था। और वैसे भी मैं इस यूनिक का हैंडसम तरीन लड़का हूँ। लड़कियाँ मुझे देखकर आहें भरती हैं। वो अलग बात है कि तुम्हारी आंखें ख़राब हैं या जेलस होती हो मुझसे। व्हाट? जेलस वाली बात पर अनाया को सदमा ही लग गया। ओह हेलो, बस करो, अब आ जाओ औकात पे। जेलस, और वो भी तुमसे। मुंह धो रखो अपना। इतने तुम फारस गाजी अनाया का क्रश। मैं फारस गाजी नहीं तो फारस से कम भी नहीं। कभी अपनी चिन्नी चिन्नी आंखें खोलकर तो देखो। अबे, किसको चिन्नी आंखें बोला है? कभी अपनी आंखें देखी हैं? पाकिस्तान में चलते फिरते चाइना मटीरियल लगते हो। जबकि चाइना मटीरियल कहने पर हमजा ने सदमे से अनाया को देखा और इसकी पोनीटेल खींचकर भाग गया। कमीने फजूल इंसान, मेरे हाथ लगो तो फिर तुम्हें देखना तुम्हारा मैं क्या हाल करती हूँ, चवल इंसान। अनाया ने अपने बाल ठीक करते चीख कर हमजा से कहा, जबकि इसने वहीं से अनाया को मुंह चढ़ाया और अनाया ने अपनी चप्पल उतारकर हमजा की तरफ फेंकी जो उसने कैच कर ली। अब अपनी जूती लेने के लिए अनाया हमजा के पीछे भागी और हमजा आगे आगे और अनाया पीछे भाग रही थी और स्टूडेंट से हैरत से इन्हें देख रहे थे। लेकिन कभी कभी खुशियाँ कुछ मुद्दत के लिए होती हैं। अब इनकी खुशियों की मुद्दत कितनी थी ये तो वक्त ही बताने वाला था। जारी है। तो आप सबको इस नॉवल की फर्स्ट एपिसोड कैसी लगी, पढ़कर अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।